आयोजित महान शहीद, बहुजन समाज के दीपक, गरीब समाज के हितचिंतक, हमनी सब के आदरणीय गुरु शहीद रामश्री राम जी के 25वां स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित ये कार्यक्रम के सभा अध्यक्ष महोदय, हमरा के बीच में उपस्थित सरलाही जिला के क्षेत्र नंबर 4 से संघीय संसद के पद के प्रत्याशी, गरीब समाज के भलाई चाहे वाला, दिन रात मेहनत करके वंचित समाज के हक और हकूक के लिए लड़ाई जारी रखे वाला सबके प्रिय नेता आदरणीय राजा राम पासवान जी, बहुजन एकता पार्टी के केंद्रीय सचिव जितेंद्र जी, केंद्रीय सदस्य राम अयोध्या जी, आई के कार्यक्रम के समायोजन करे वाला संयोजक अरविंद बैठा जी, नरेश बैठा जी, संजय जी, संतोष जी, लखिंदर जी, लगाए के कार्यक्रम में उपस्थित तमाम माता बहन और भद्र भलादमी सज्जन वृंद के हरिनंदन कुमार रंजन, बहुजन एकता पार्टी के ओर से हार्दिक अभिनंदन कलची स्वीकार। जय भीम, जय मूल निवासी। आई हम सबके बीच में एगो अवसर है, आई के दिन जे मंगसिर महीना अघन महीना के 13 गते के दिन हम सब बैठल छियै, एकर एगो दलित समाज के, गरीब समाज के जीवन में बहुत बड़का अवसर के रूप में, बहुत बड़का दिन के एगो त्योहार के रूप में दिन के हम सब ले छी। आई लागी ले छी कि आई के समय में दलित जाति के आवाज उठना है, गरीब के हक अधिकार के बारे में बोलना है। अभी के समय में भी बहुजन समाज के एकत्रित करे के सपना देखना या काम करना है, कते ज्यादा कठिनी से हम यहाँ भोग रहे हैं। लेकिन आई से 40-45 साल पहले, 40-45 साल मतलब बहुत ज्यादा समय भेले एगो मनुष्य के जीवन में। 40-45 साल पहले कोनो आदमी सपना देखले कि देश के हुक्मरान दलित समाज बने के, देश के मेयर, वार्डाध्यक्ष से लेकर के प्राइम मिनिस्टर तक के कुर्सी गरीब मुसहर समाज दुसाध खतबे तपना धोबी बातर कुमार अहिर यवन बोल किरात ई सब के मिले के चाहिए। 40-45 वर्ष पहले याद के देखना है, यही बात के सोचना है, बहुत कठिन काम रहा। हमरा से आस महसूस हुए जे सब उम्र के ही सही उनका सबके पक्ष रूप से बात के पता रहा साल पहले की स्थिति रहे अपना समाज का, वही बेर में सामंतवाद को चुनौती देना है, वही बेर में जातिवाद का विरोध करना है, वही बेर में छुआछूत के विरोध करना है, फलान के लोहा के चिवड़ा खाए से भी ज्यादा मेहनत वाला काम। लेकिन शहीद रामश्री राम जी आज से 45 वर्ष पहले देश में जो अंधकार छायल रहे गरीब के लिए, दलित के लिए, जनजाति के लिए, अति पिछड़ा समाज के लिए, वही समय में एक कोट दीपक जला के बहुत सारा वंचित समाज के आशा के किरण देखेलन कि हम सब यही देश में मंत्री संघर्ष करेंगे। आई के चलते आई शहीद रामश्री राम जी के हम सब याद कर रहे हैं। शहीद रामश्री राम अही जिला के तत्कालीन मूर्तिया गावी के वार्ड नंबर 8 में 2017 साल के माघ महीना के 2 गते जन्मल रहा, और उनका जीवन जिस हिसाब से दलित समाज के लोग के जीवन बीतित रहे, वही हिसाब से दुख में, कलेश में, भेदभाव में दबा के, दोसर के बाद आन ईर्खा वाला बात सब सुन के, भेदभाव के सहन करके उनका जीवन शुरू हुए। और वही क्रम में मंदिर में प्रवेश करे के लिए जे पहले ब्रह्म बाबा के स्थान पर होए, या कोनो मंदिर में दलित जाति सबके बहुत दूर खड़ा होए पड़े, मंदिर के अंदर चढ़ाई तो छोड़ दियो, कम चलावे के बंदेज लगाए रहा, वही छाही से छुआइत रहे लोग, उसना धान गरीब सब के कि अछूत एक से चला जाए। उस समय में शहीद रामश्री राम जी अपने सबके बहुत आत्मा के पता भी हो कि जिला के धनकौल में
दलित सब शिव के मंदिर में प्रवेश कैला के चले आंदोलन के नेतृत्व करके बहुत बड़का आंदोलन करके धनकौल अभी जो पंचायत है वही धनकौल के मंदिर में प्रवेश करावे के आंदोलन कर रहा था। इसे कम से कम 25-30 साल पहले कोटी भर के लिए बहुत बड़का क्रांति रहा। आज हम सब बुझ रहा छे मंदिर से ज्यादा महत्व संसद के मंदिर में गेला से नहीं मिलती कुछ अहाँ के बच्चा के नौकरी नहीं मिलत मंदिर में गेला से। मंदिर में हमने के बाप दादा 3000 बरिस से जाए थे नहियो जा देत रहले तइयो अहाँ के लात जूता खा के जाए के कोशिश करी लेकिन उतना कहला के बावजूद भी कोनो चमार मुसर धोबी ततमा खतबे या कोनो आदिवासी जनजाति या पिछड़ा के बेटा बड़का ना बने कहिया से बड़का बने के शुरू भेले जब धीरे धीरे अपन कदम स्कूल के ओर ले जाए के शुरू कर जब पढ़े के लेल शुरू कर आई के दिन में भी शहीद श्री राम जी से सपना देखले था तू सपना मंदिर में गेला से पूरा न होए। शहीद श्री राम जी बाबा साहब अम्बेडकर के 3 गो विचार के मानित रहते पढ़ो लिखो एकजुट हो और संघर्ष करो। जब पढ़ब लिखब न तो यहाँ के केना ठगले है केना भेदभाव हो रहा है कौन हिसाब से यहाँ के बाल बच्चा के भविष्य खत्म कर रहा है के हिसाब से नौकरी से अलग रखल जा रहा है ये बिना पढ़ाई लिखाई के समझ में नहीं आया। और जोले पढ़बे न तोले यहाँ के जरूरी न बुझात नौकरी के जोले यहाँ के बाल बच्चा न पढ़ल है यहाँ के महाजन का तो बेटा के पान तोरा बेटा के कलेक्टरे बना दो। लेकिन जब बेटा पढ़ जाए और नौकरी आने जाए तब पता लागत कि महाजन यहाँ के कते बड़का दुश्मन है। अपनी के समाज के लोग के पढ़ाई लिखाई करे के चाहिए जे शहीद श्री राम जी भी यही चीज के करी रहते ना और वही काम के पूरा भी करी रहता। अपने एगो टीचर भी रहने शिक्षक भी और गांव के गरीब बच्चा के जेकरा लोग स्कूल में जोरे में बैठे रहते रहते वहन बच्चा के टोल टोल में जाके ट्यूशन पढ़ावे से लेके अपना से दूर स्कूल स्थापित करके वो स्कूल के हेड मास्टर बन के और गरीब के बच्चा के चॉकलेट दे के कॉपी दे के विभिन्न साथ सहयोग दे के आई उनकर पढ़ायल बच्चा सब आई कोनो ऑफिसर है कोनो इंजीनियर है कोनो डॉक्टर है कोनो नेता है ई काम कैलन। और दोसर का बात से बाबा साहब कहले छत कि एकजुटता हो एकजुटता के लिए जति बेर दलित शब्द के कोनो जनित न रह गई बा ओती बेर दलित के सूची में फलना चाहत पड़े छे ओई बेर में मलाह के भी राखे के प्रयास कैलन तेली कलवार के भी राखे के प्रयास कैलन लेकिन समय के साथ साथ तेली कलवार कहलक हम दलित न छी सहनी भी कहलन अपने से हम दलित न छी आई के चलते ही सब दलित से बाहर अभी भी। लेकिन जति बेर दलित के चर्चा न रहे वही समय में दलित आयोग स्थापित करे के लिए सिंह दरबार तक लेके घेराव करे के लिए काम कैले शहीद श्री राम जी और संगठन बनावे के लिए राजनीतिक रूप से भी हमारे लोग आगाड़ी बढ़े के चाहिए। आई के कारण से ओती बेर के जल्दो बल्दो विषय में जब रविंदर साहनी जी कहलक कम्युनिस्ट बनना ही बड़ा खतरा रहा और कम्युनिस्ट में गेलन पहले कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यता लेके बहुत दिन तक चोरी छुपी भी कम्युनिस्ट के संगठन बढ़ावे के काम कैलन। लेकिन जब कम्युनिस्ट पार्टी के लोग के भीतर में भी जातिवाद देखल कि चमार मुसर कम्युनिस्ट बन जाओ तैयो कांग्रेसी रह जाओ तैयो कोनो पार्टी में चल जाओ तैयो अहाँ के पार्टी के भीतर भी जात के आधार में व्यवहार करे के काम देखल पार्टी के भीतर भी जात के आधार में टिकट देवे के जात के आधार में वोट देवे के काम देखल तब कम्युनिस्ट पार्टी के छोड़ दे और कम्युनिस्ट पार्टी के छोड़ के सुनो ध्यान देके कम्युनिस्ट पार्टी के छोड़ के नेपाल उत्पीड़ित दलित जातीय मुक्ति समाज नाम के संगठन में आबद हो गए जो स्वतंत्र रूप से जाति भेदभाव छुआछूत के खिलाफ में संघर्ष करे। वही क्रम में जनकपुर में एगो दलित बच्चा के उच्च जाति कहे वाला लड़की के साथ बियाह करला के कारण से खैर के मार दिल गए जनकपुर में। और वही आंदोलन के खिलाफ वही घटना के खिलाफ में जनकपुर के आंदोलन में जाके हजारों हजार लोग के ले जाके जनकपुर बंद करा के जनकपुर में नारा जुलूस करके वही बच्चा के न्याय के वो दलित के बेटा के न्याय के लिए आंदोलन सका के जनकपुर से वापस आवित रहे तो उनका साथ बहुत बड़ा पहले से सुनियोजित तरीका से घटना करायल गया और घटना कथी भेल उनकर हत्या भे गेल लेकिन ओकरा रूप देल गेल कि गाड़ी एक्सीडेंट भेल। ओई समय में दलित के साथ खड़ा होने वाला लोग न रहे अपन समाज में पढ़ल लिखल लोग न रहे डर धमकी से बहुत लोग चुप हो गए और महान शहीद श्री राम जी के
ओई दिन हत्या कैल गेल और ओकर रूप देल गेल कि गाड़ी से एक्सीडेंट भे गेल, लेकिन जोन गाड़ी में सवार रहते वही गाड़ी में के दोसर एको आदमी के साधारण चोट पटक भी न लगनाई और सबसे मेन नेता मर जनाई। ऐसे ही सिद्ध कर रहा है कि मनुवादी लोग सब दलित आंदोलन देश में आगे न बढ़े के कारण से हत्या कैल गेल शहीद राम श्री राम। ये चीज हमरा यहाँ क्या पूछे के है जे 40 वर्ष पहले 45 वर्ष पहले जे सपना देखलन वही चीज के हमरा यहाँ के पूरा करे के है। हम सब 40 वर्ष के बाद पता न हजारों शिक्षक हमनी के साथ में है, पता न कितना इंजीनियर बन गेली, कितना लोग डॉक्टर बन गेली। आई पहले से बहुत अवस्था हमनी के सुधरल है। आई टाटी छुए न देवे के काम न होई छै, आई कल न छुए देवे के काम न होई छै। आई हमरा यहाँ के नीति है, हम यहाँ पार्टी खोल के उनका सबके संघर्ष के कारण से पार्टी खोल के कह रहल छी कि देश में गरीब के बेटा के अगाड़ी लेके चले के, आई देश के हुक्मरान बनावे के है, आई देश में मंत्री प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनावे के है। ये सब देन पहले के महान आदमी सबके तब आई हमरा यहाँ के हिम्मत मिलल है और यही देन के पूरा करे के, आई देन के आगे लेके चले के है। आई कोनो यहाँ के समाज में जब खड़ा हुए इलेक्शन में तो यहाँ सब सोची छे, हमर समाज सोची छे कि तो फलना आदमी खड़ा हो वैसे हमरा बेटा के कथी, वैसे हम थोड़ी हमरा घर के लोग के थोड़ी मिले वाला है। अरे इस चीज के दिमाग से निकालो, जतेक मूल निवासी समाज के लोग छी, अहिर होए, यमन होए, किरात होए, कोल होए, कलवार होए, तेली होए, कुमार होए, चमार होए, मुसर होए, खतमे होए, ततमा होए, जतेक जात जे मनुवादी गीता से अलग है, जे ब्राह्मण क्षेत्रीय से अलग है, वही सबके बाप एगो है, सबके खून एगो है, सबके वंश एगो है। आई के चलते जात पात में बांटे वाला काम आई देश के ब्राह्मण सब कैले है और ब्राह्मण के खिलाफ में जब तक ले गैर ब्राह्मण जतेक लोग छे मूल निवासी ये सब एकजुट न होए तो 1300 वाला ये बात से जीत के संसद में जाए और 13,000 वाला के यहाँ कोई पूछे वाला नहीं। ये चीज बाबा साहब अम्बेडकर कहलन, कांशीराम जी पूरा कलन, शहीद राम श्री राम जी शुरुआत कलन और आई हम सब यही स्टेज पर आके बात कर रहा है। अहाँ के सोचे के है, विचारे के है। देखी थी लाइट बरित रही थी, बिजली चकमक करे छे, लेकिन वही सब के जड़ कहाँ रही, एगो वहां जहाँ सुतल रही छे बगल में दीवार रही छे, एगो स्विच लागल रही छे, उहे स्विच अगर ऑफ कर देली तो अहाँ के पूरा घर अंधकार हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ के लोग कथी कहै छै, माननीय जी तो संसद में एतेक कस के आवाज उठावे छी कि बातें थोड़ा बहुत अच्छा हो, लेकिन स्विच कहाँ है अहाँ के हाथ में। अगर अहाँ स्विच ओइ दिन ऑफ कर देले रहती है तो माननीय जी के बुलाना हुई। जब संसद में माननीय जी बोल रहा है तो दलित के बेटा के आवाज कहिया उठाबिया, कहाँ कर 4 नंबर क्षेत्र के जीत के आयल छी, रोजगार होय के चाही। आई अहाँ सब सांसद बने के प्रयास कर रहा छी, अहाँ सब वार्ड अध्यक्ष बने के लिए लड़ाई लड़ रहा छी, तो यहाँ के सांसद संसद में उठ के कहिए कि सांसद बने को तो 1 रुपया पर न लिए सेवा करने को, हाँ 1 रुपया भी लेके सेवा करे वाला पद में। लेकिन जै दिन दलित ने खड़ा होत रहे, जै दिन गरीब के बेटा ने खड़ा होत रहे, जै दिन अल्पसंख्यक समाज ने खड़ा होत रहे, जै दिन खाली एक छात्र कांग्रेस के राज रहे, एक छात्र माओवादी के राज रहे, एक छात्र कम्युनिस्ट के वाला दूसरा पार्टी के राज रहे, तो वही दिन तो सांसद रहलखिन न माननीय जी। तो वही दिन कहाँ कहलन कि बिना पैसा के सेवा है, बिना तलब के सांसद रहे के चाहे, कहलन न कहलन। उनका ई कल्पना से भी बाहर हो गई कि कहियो चमार प्रसाद मुसरखत में धोबी तत्मा बिन मला कोयरी कुम्हार कलवार के बेटा भी संसद बने के लिए प्रयास करते, उनका सपना में भी न आयल रहे। वही के चलते बुझाल कि सब दिन हमार बपौती राज है, सब दिन हम ही सांसद बने तो तलब न लेवे के चाहिए न कहलन। लेकिन आए हमनी के समाज चाहे कि वार्ड अध्यक्ष बने के चाहिए, मेयर बने के चाहिए, तो कहे तलब न लेवे के चाहिए। बात समझ में अभी है ना, कहे गणतंत्र खत्म हो जाए के चाहिए, हिंदू राष्ट्र आवे के चाहिए, राजा आवे के चाहिए। और हम यहाँ के लोग ताली पीटे लगे थे, हाँ राजा बढ़िया रहे, राजा केना बढ़िया रहे, जोन समय में राजा रहे, राजा को 1 साल 2 साल तो न रहे, राजा 240 वर्ष एक खानदान के लोग राजा रहा, एक खानदान के लोग राजा रहा। जहिया राजा रहे तहिया यहाँ के बोले के मौका न रहे, अहाँ पार्टी न बना सकत रही, अहाँ संगठन न खोल सकत रही। गांव में पिच देखे के लिए सपना हो गल रहल, पिच देखे के लिए नया रोड तक ले जाए के पड़ते, हाँ पिच एहन होई। गांव गांव में हॉस्पिटल न रहले, महिला के लिए, दलित के लिए, गरीब के लिए अलग अलग से कार्यक्रम न रहले।
लेकिन आई कथी करले ऐसे बढ़िया त राजा रहले ना, राजा रहले त छुआछूत भेदभाव विभेद के चरम सीमा रहले, सबके जड़ रहले। राजा के हटावे के लिए कोनो एगो पार्टी के योगदान ना है, माओवादी आके हटल के कांग्रेस आके हटल किसे बात नहीं, राजा के हटावे के लिए नेपाल के हरेक जनता के हरेक घर के योगदान है। आई के चलते अब राजा के नाम से यहाँ सबके बरगलावे के काम करत, गणतंत्र के विकल्प दोसर कोनो न हो सकिया। आई जो नेता यहाँ के पसंद न है, 5 वर्ष के बाद यहाँ के हाथ में फिर रिमोट आए, रिमोट बदल दो दूसरा नेता के छान लो। लेकिन राजा अगर गलत करत तो केकर हिम्मत है फिर दूसर राजा लिया। राजा के जोन जेठ बेटा पैदा हो जाता है उहे फिर राजा हो जाता है, चाहे वो अनपढ़ रहे, चाहे उसका एक शब्द न आवे, चाहे यहाँ के गाली बेइज्जत करे वाला रहे, चाहे दारू पिए वाला रहे, चाहे टेबलेट खाए वाला रहे, वो केहनो रहे, लेकिन राजा के बेटा राजा होते। लेकिन एगो संभावना है गणतंत्र में, लोकतंत्र में, कि जे सबसे कमजोर घर है मिर्जापुर नगर पालिका में, बलरा नगर पालिका के मिर्जापुर गांव में, ओकरो बेटा अगर अहाँ सचेत हो गई, हम सचेत हो गई, बहुजन समाज के लोग सचेत भे गए, तो ओकर झोपड़ी में रहे वाला बेटा भी आई देश के राजा बन सकिए। सिर्फ लोकतंत्र के देन है, लोकतंत्र में हो सकिए। वोट के पावर ही राजा के समय में जनता के हाथ में पावर न रहे, राजा के समय में राजा के पावर रहे, और राजा टीका लगा के यहाँ के गाँव में जमींदार रखे तो ओकर पावर रहे। आई अहाँ के हाथ में हम कोनो मशीन दली अहाँ न चलाए तो वो दोष मशीन के ना है, वो दोष मशीन बनावे वाला के ना है। अगर अहाँ के हम एगो पत्थर दली, पारस पत्थर, और कहली कि यहाँ जतेक लोहा में सटा ले सब सोना बन जाए, अहाँ लेके गेली घरे ओकरा सटाएबे न करबे। अहाँ के घर हमरा लोहा न है, हम बिहान लोहा कीनम, लोहा कीने लागी गेली और कथी कहै छी अहाँ आई 20 रुपये किलो लोहा, बिहान कहीं 16 रुपये हो जाते, बिहान ज्यादा लोहा किन के एक बेर सटा ले, तो 16 रुपये किलो के चक्कर में फिर परसों गेली किने लोहा, पारस पत्थर के रख ले छी कोठी कना पर रख के, परसों गुना गेली तो 20 रुपया वाला भे गेले 25 रुपया, तब कथी कर तोरा 25 रुपये भे गेले, 10 दिन के बाद कहीं सस्ता के, अब उस सस्ताई के चक्कर में 10 दिन के बाद गेली तो 100 रुपये लोहा भे गेले। अब अहाँ के पास पैसे नहीं है लोहा किने के, यहाँ के वोट जो पारस पत्थर है से हम दिले छी अहाँ के कि जाओ वहाँ 10 दिन में जतेक सटा लू वो सब लोहा सोना हो जाए। तब 10वां दिन तक लेते यहाँ रह गली भाव खोजे के चक्कर में कि कहिया नीचा आते नीचा आते नीचा आते नीचा। अब 10वां दिन आके ठिकाने न भे गेल, 11 दिन के बाद अली हम कहली हमारे पतल दियो, पतल यहाँ से ले ली। अब अहाँ के घर में जो तनको मन को लोहा रहे ओकरो सोना न बनावे सकली, तो वोट पारस पत्थर है। लोकतंत्र में जे वोट इसे पारस पत्थर है, 5 साल के अंदर 1 दिन के लागी यहाँ के हाथ में, अभी 1 दिन के लागी। अब अहाँ के निर्णय करे के है कि केकरा देह में सटावे के है, कौन लोहा में सटावे के है। तो अपन बेटा के जो लोहा है वही लोहा में तो सटैली ना, दुश्मन के लोहा में सटा देली, आ दिन रात 5 साल तक ले मुर पटकित रहो, हत्या भेली तैयो राजा राम, रेप भेले तैयो राजा राम, गरीबी आ गई तैयो राजा राम। लेकिन जोन पारस पत्थर एक दिन सटावे के रहे वही दिन राजा राम ना, वही दिन जय श्री राम भे गेल, और संसद में जाके जय श्री राम वाला जट्टा फिरा रहा है, घंटा बजा रहा है, शंभू के सिर काट रहा है, एकलव्य के अंगूठा काट रहा है, गुरु दक्षिणा के नाम पर अहाँ के हक अधिकार सब छीन रहा। इस चीज के समझ वोट के चक्कर में लोकतंत्र के व्यवस्था में खराबी नहीं, व्यवस्था हमारा यहाँ के सोच में खराबी है। ये व्यवस्था बहुत मेहनत से आयल है, दलित समाज के गरीब समाज के वोट देवे के भी अधिकार न रहे। बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेज के समय में लड़ाई करके पूरा साउथ एशिया के वोट देवावे के अधिकार देवे छे। जब वोट देवे के अधिकार न रहे तो मान ली कि हमने के सांसद न रहे, मंत्री न रहे, क्या लगी तो वोटे देवे का अधिकार न है। जेकरा टीका लगा दे सामान सबसे मंत्री हो जाए, तब लड़ाई लड़के अम्बेडकर जी कहलन कि सबके वोट देवे का अधिकार होए के चाहिए। रानी के पेट से राजा जन्म होए वाला सिस्टम बंद करके जनता के वोट से राजा जन्मे वाला सिस्टम लिया देली। लेकिन जनता के वोट से जन्मे वाला सिस्टम में भी अपन वोट यार राजे के बेटा के दे रहा है, तो ये दोषी के करे सोचे के पड़ल ना। संघर्ष कथी के कहे छे, आई के दिन में जे समाज के व्यवस्था है वो व्यवस्था के अनुसार वहाँ बॉल बरी है। जो सामाजिक व्यवस्था है, एक वहाँ के घर हो कोठी हो एगो कोठरी, ओय में चारों ओर से यहाँ लगाइले होवे टाटी फरक,
केकरो ईटा के टाटी हो, केकरो फूस के टाटी हो, लेकिन टाटी तो होते ना। जेहन टाटी यहाँ लगैले रहबे, जय फीट में लगल रहबे तय फीट के घर, जय फीट में टाटी लगबे तय फीट के घर। अगर कम दूर में टाटी लागल है तो ओकरा हटा के लंबा दूर लगावे पड़े, ताकि सब बात से हट सके, सब घर के परिवार में जा सके। लेकिन हमरा यहाँ के टाटी के ना सकेत है पूरा। देखिए ना रहती एक बारी महाजन छाप हो गई तो साफ घोड़ा हो टांगा के देखते महाजन देखत एक बारी दिमाग में बैठ गेल तो साफ एक तरफी देखित रही है हमरा यहाँ के समाज कि जे महाजन कहती वह होत तो सके तरह महाजन के दिल तो इतना बड़का है ना कि सब जात के लोग हटा देते। महाजन के तो 13 से संख्या है, 13 से ओकर घर फूल हो जाए। महाजन के तो 13 से वोट है, 13 से में फूल हो जाए। अरे कोनो लोहार के, कोनो चमार के, कोनो पासवान के, कोनो बीन के, कोनो मलाह के, कोनो कलवार के, कोनो कानू के रखले रहती तो ओकर दिल बड़ा होई छै। सब अपने एक एक वंश के लोग है, एक एक खून के लोग है, ओकरा दिल के अंदर में सब हटा देती, वही दिल के अंदर में सब हटा देती। लेकिन ओकर दिल संकीर्ण है रे, जे जात बनल के ओकर बेटा है, जे जात बनल के, जे छुआछूत बनल के, जे भेदभाव बनल के, ओकरा बेटा के जिता के यहाँ संसद में भेजले। तो जोन जोन चीज बनाता ही ओकर तो प्रेम रहते। हमनी यहाँ के बाल बच्चा है जन्म दिले छियै तो अपना बाल बच्चा जकरा हम जन्म दिल ओकरा पर तो माया रहते ना। तो जात व्यवस्था जे है, छुआछूत जे है, भेदभाव जे है, ई तो बनैलिए ओकरे बाप दादा है, तो ओकरा तो प्रेम रहते। उ थोड़ी चाहती जात पात खत्म हो, उ थोड़ी चाहती भेदभाव खत्म हो, उ थोड़ी चाहती गरीब के बनाइले है, गरीबो वही बना देले है। जबरदस्ती हमरा यहाँ के जमीन छीन लेले है। राजा के समय में बहुत लोग के पता है जबरदस्ती है। दलित सब के जगह रखे कौन जरूरी है? मनुष्य स्मृति में लिख दिल कि दलित सब के लेल जगह जमीन जथा संपत्ति न रखे के, अगर उ राख लेते तो बड़का जाति के लेल खतरा होते, आई के चलते छीन लेवे के चाहिए तो बड़का जाति छीन ले, गरीब हो गेली। 4 नंबर क्षेत्र में स्पेशली वहां तो सभी जगह समस्या है, लेकिन 4 नंबर में ज्यादा भूमिहीनता के समस्या है। गरीब के पास जमीनें न, अक्सर हम देखी थी रोड के काते काते जतंगा चौड़ा रोड रही चोई के काते काते घर बना, जमीन तो ना है तो जमीन के देते, जमीन देवे के काम सरकार के। जल जंगल जमीन, रोजी रोटी कपड़ा मकान सरकार के काम है, लेकिन आप बुझी नहीं सरकार के काम। आके बुझाइए हमार नसीबे खराब, नसीब केकरो खराब नहीं चाहिए। धरती पर आ गए जन्म लेके, ओई में से केकरो नसीब खराब ना है। खराब कहती है समझ न रख, विचार न रख रहा। सरकार के काम है कि एगो आदमी भी भूख से न मरे के चाहे, लेकिन कितना गरीब है देश में भूख से मर रहा है पता है? कितना बेरोजगार हो रहा है, कितना विदेश में जाके मर मर के आ रहा है, कते इंडिया के पंजाब में, तमिलनाडु में, कहां कहां जम्मू कश्मीर में जाके अपन प्राण के आहुति दे रहा है। केकर दोष है? इस सरकार के दोष। सरकार कौन है? सरकार कोनो गाछी पर न रही बैठल, सरकार आकाश से न झाड़ी छै। हमरे यहाँ के एगो वोट से सरकार बनी, हमरे यहाँ के एगो वोट से सरकार बनी, और वो वोट अहाँ गलत लोग के देके गलत सरकार बना दै छी। आ जब मर जाए बाल बच्चा विदेश के टंटलापुर गांव में काम करते करते तब आंख में से आंसू आवे छे, और कहां जाए छे? ओकरा टीमन दौड़ के न जाए छे। वो कहां जाए छे? जे सबसे ज्यादा जेकरा से प्यार करे छे, एकरा से मोहब्बत करे छे, सबसे ज्यादा जेकरा इच्छा रहे छे रखले के एकरा हम बड़का बने लागी देखी छी चाहे छी, या ओकरा पर आशा रहे छे कि हमरा समाज के ये मुक्त करत, ओकरा तर दौड़ के जाए छे। लेकिन दौड़ के गेला के बाद में भी 10 गो काम लेके जाई छी, देबो 2 काम नहीं होई छी, कथि लागी? तो काम करावे के पावर भी सरकार में है। हम सब टीमन जाए छी, नेताजी टीमन जाए छी, तो हम सब सड़क के बल से काम करावे छी। सब जगह सड़क काम न करी जाए, सड़क सब जगह काम न करी जाए, लेकिन जितने काम करी छो हिसाब से काम कर छी। 100 गो केस जाइत होते, 2 गो 4 गो फेल भी हो जाइत होते, कथि लागी? कि वोट के पावर जैसे काम होई छी हमरा नेता के तो न मिलल है। तो यही के कारण से हमरा यहाँ के बात समझे के है। सामाजिक अवस्था देखो, जे समाज में बरुआर रहती हुए संसद में बरुआर रहती। देखे में काठमांडू दूर है, लेकिन काठमांडू के चाबी यहाँ के गांव में। देखे में काठमांडू दूर है, लेकिन काठमांडू के चाबी यहाँ के गांव में है। अहाँ नीच जाति के छी, एहुओ नीच बना के रखले है। जो यही बात नीच छी वो कहियो बा ऊंच न हो सकती। तो यही बात केना ऊंच बनबे, ई बात पर विचार करे के। अहाँ कौन कारण से नीच बनली? अहाँ वोट के कारण से नीच बनली।
अपन वोट दूसरा के झोली में जाके रख देले छी, ओही के कारण से अहाँ नीच बन रहल छी। अगर अहाँ के उच्च बने के है तो अपन वोट अपना झोली में रखू। शहीद रामश्री राम के पार्टी में, बाबा साहब अम्बेडकर के पार्टी में, महाराज निषाद राज के पार्टी में, छत्रपति साहू जी महाराज के पार्टी में, सलेश महाराज के पार्टी में जब तक ले आके वोट न है तो के मान सम्मान इज्जत और प्रतिष्ठा के लेल आई बात दोसर को न बोलो। इस सामाजिक व्यवस्था के बदलू। हमनी सबके काम बहुत बड़का काम है। आके बुझाइए कि दूसरा पार्टी लेकिन हमनी खाली वोट मांगे आवे से चल रही है। आप वोट देवी तैयो आए, जीतबी तैयो आए, वोट न देवी तैयो आए, हार देवी तैयो आए। कथी लागी कि हमनी के बाबा दादा कहले है कि जौले तकले मनुष्य इज्जत के साथ जिए न सके, जौले तकले मनुष्य पशु से ऊपर न हो जाए, देश में यही गांव में पशु से नीच बना के रख ले है। पशु जैसन व्यवहार और व्यवहार समाप्त न हो जाए तोले तक लड़ाई चलित रहे के चाहे। कांसीराम साहब कलन रे सरकार बने न बने, वोट हमारे समाज देवे न देवे, लेकिन हमारा समाज के तो इहो न पता है कि हमारे हित कौन कर रहा है और अहित कौन कर रहा है। कथी लागी कि यहाँ के पढ़े लिखे से वंचित कर दिलक, धन संपत्ति छीन लेलक। यहाँ के हाथ में जल जंगल जमीन न है, धरती न है, यहाँ के पास में पैसा न है, संपत्ति न है, आई के कारण से मजबूर होकर दूसरा के पीछे चल रहा है। लेकिन वही समस्या से अगर राधा राम जी हो, चाहे हरिनंदन जी हो, चाहे कोई भी अपना संगठन के लोग है कि हमारे समाज एक बारी वोट न दिल के छोड़ खत्म कर एना कर देवी तो अपनी के समाज फिर बेड़ा गर्क हो जाती, फिर पछाड़ी चाहिए। आई के चलते ही मिशन है जगह पर पहुंचे के ठेकी आई ना पहुंची कोनो बात नहीं, लेकिन संघर्ष न रुके के चाहिए। हर एक आदमी के संघर्ष करे के ही लड़ाई हर घर के लोग के है, प्रत्येक आदमी की लड़ाई है। एक गोरा के लड़ला से संभव न होते। आई मिसाल देखो, कोनो समय में ओहन अंधकार समय जब पूंजीवाद के हावी रहे, छुआछूत के हावी रहे, भेदभाव के हावी रहे, आई के समय में जेनी स्थिति ऐसे कितना गुना खराब स्थिति 40-50 वर्ष पहले रहे, वहू समय में कोनो आदमी एगो दीपक से चलाएगा इन्हें भाई हमरा गाड़ी बढ़े के चाहिए। आई देश में शहीद रामश्री राम के खानदान के कते आदमी आई बहुजन के मिशन के लेके गांव-गांव में प्रचार करे छे, कते आदमी संगठन में जुटल। कथी लागी कि बाप ओहन रास्ता दिखा देलकै तो बेटा वही रास्ता के पकड़ ले। बकरी के पेट से बकरी पैदा होती और शेर के पेट से शेर पैदा होते। बकरी चाहते कि हम शेर के पैदा करें तो संभव ना है। आई के चलते बाबा साहब अम्बेडकर कहले छन कि दलित समाज, गरीब समाज, शेर समाज है और शेर के पेट से शेर पैदा होता है। बस कथी समस्या हो गया है कि हम सब भेड़ के साथ में रहते बुझाइए कि हमू भेड़े तना से हो गया है। प्रत्येक गरीब लोग, प्रत्येक दलित लोग इस देश के शेर है। हमनी के राजा महाराजा रहलक बिसर गेल छी। सलेश महाराज के पूरा गंगा के तट से लेके शैलेश मतलब पहाड़ के ईश्वर, पहाड़ के राजा, पहाड़ से लेके गंगा के धरती तक लेके राजा शैलेश। एकर मतलब हम सब शेर के खानदान छी। एक दिन भेल कथी कि कोनो दिन शेर सब जंगल में गेल रहे, गुन शिकार करे के क्रम में जाय छे शेर सब। तो शेर एगो गर्भवती शेरनी रहे, गर्भवती शेरनी उतंका हाइट पर चढ़ गए, ऊंचाई पर चढ़ गए पहाड़ पर। जब ऊंचाई पर चढ़लक गोती मेरी तारका तड़के लागल, बिजली चमके लागल, पानी पड़े के कंडीशन भे गेल। अंतिम समय रहे ओकरा बच्चा पैदा करे, अंतिम समय रहे। तो की कहलक, दर्द के कारण से तुरंत भागे न सकल। दर्द के सुनो, दर्द के कारण से तुरंत भागे न सकल। कोशिश केलक भागे के तो ओकरा जन्मशोध कई चीज बच्चा होय के पीरियड, तो बच्चा होय के पीरियड शुरू भे गेल। उ शेरनी वही में एगो शेर के जन्म दे, लेकिन मेघ रुकलक ना था। अपर धापर तो होए तो माई गिर गेल एक कतारी ऊंचाई पर से, और जो शेर बच्चा रहे जन्म ले से गिर गेल ओई कतारी। जब वही कतारी गिरल तो एक कतारी भेड़ा सब चढ़ित रहे, भेड़ो निका गेल रहे मेघ के कारण से। तो भेड़ा में गिर गेल ओकर बच्चा, तो भेड़ा में गिर गेल तो उस शेर के भेड़ा जे चरावे वाला लोग होइया, जब मेघ छूटल तो इस शेर के भेड़े के दौड़ ले चले। जब ले चल गए, अब इस शेरनी तो छटपटाल के हमर बेटा कहाँ चल गया, लेकिन एकरा मिलल कहाँ से पहाड़ के ओई पार गिर गेल रहे उ। तब उस शेर के ले चल गए भेड़ चरावे वाला लोग। अब डेली सब दिन बिहान खुनी आवे चरावे लगी तो फिर इस शेर को भेड़े के दौड़ ले चल। धीरे धीरे भेड़े के दौड़ लावे, 2 महीना लायल, 4 महीना लायल, 6 महीना लायल, तो उ शेर नमर होल, रूप रंग का शेरे के रहे।
लेकिन ओकरा वही शेर के बच्चा के ये बुझा गेल कि हम भेड़ के बच्चा एकरा दौरे चरे छी तो मांस खाए वाला लोग घास चरे लागल। घास चरते 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 एक दिन फिर बहुत घनघोर जंगल के बीच में भेड़ सब चल गए चरे। ओने से फिर शेर सब आयल है जंगल ओरे से। तो एगो शेर बड़ी कस के धरती में मुड़ी हिला के गाड़ के कस के दहाड़ मारला। बोले छी शेर ओई तरीका से कस के दहाड़ मारला। सारा के सारा भेड़ भागे लागे। जब कस के भागलक भेड़ सब तो के दौरे दौरे भेड़ से बच्चा से रहे में चढ़ाई वो भागे लागे। तो वही में जो शेर रहा ओकरा बड़ा अचम लागे। अचम कथी लागे ठीक है हम दहाड़ली है तो हमरा डर से भेड़ से भागले समझ में आ गए वो सब कमजोर होई छे। लेकिन इस शेर के भाग रहा है हमरा तो बड़ा अचम लागे। ई की केलक शेर ओकरा पछाड़ी पछाड़ी ए तू सुन तू केला भागी छे त कहे न बाबू तुमरा खा जा है ओकरे बेटा है। लेकिन घेर जोड़े है खा जावा तोरा जोरे ना जब ए तोरा ना खाबू रुक ना तू खा जावा तोरा जोरे हमरा जब न तोरा जोरे चल जाए त कहीं मुखिया जी कथी कहत हमरा एना करे लागे। हमर मुखिया भेड़ा जो मुखिया है वो कथी कहत तैयो ही जबरदस्ती जाके कोनो हमू सब जबरदस्ती जाके पकड़ के खींच के लिए जितना खींच के लिए लियल घींच के कथी कही था तू तो हमर जात के लोग छे तू अपने जात से कला डराई छे तो कहे तू हमर जात थोड़ी जा तोरा तो बड़का आंख हो बड़का कान हो तू तो बड़ी कस के बोली छौ है तो हमरे लेकिन तू ना छे ना तू कहवा हम थोड़ी पतिया हो तो कला कोना पतिए ना हम पतिए तो हमरा छोड़ दे हमर बाबू चल गेल है। अगर तू पकड़ ले रह जाबे त पता ना साँझ में हमर सब हड्डी गुडी खा जाबे कि केना हमरा छोड़ जाई छे त कह चल तब जबरदस्ती ओकरा कान पकड़ ले गेल एगो सरोवर माने ताल नदी में ले जाके आ कही था पहले हमरा देख ल तो ओकरा कल तो ई पानी में देख तो पानी में देख त कहलक पानी में कौन है हमर छाई है त कहलक हमरा में तोरा में कौन अंतर हो तो तोरे लेकिन से हां त हां आ भेड़ के देखी हां तो उ सब तो दोसर लेकिन है त मतलब तू हमरा लेकिन से तू भेड़ तू शेर छे तो ओकरा समझ में कि बाप रे हम तो शेर छी आ कहलक आप तोरा ना विश्वास हो उ सब तो चिनी छौ तू ओई बीच में जाके हमरा लेकिन दहाड़ मार त गेल ओई बीच में जाके दहाड़ मारलक त जेकरा जोरे वर्षों से उ गुलामी कैले है जेकरा जोरे वर्षों से शेर होके भी चाकरी कैले है जब ई दहाड़ मारलक तो सारा के सारा भेड़ भागल। एकरा विश्वास हो गेल कि हम शेर छी। अपना समाज में इहे प्रकार से चल रहा दलित के नेता गरीब के नेता कम्युनिस्ट का है वाला नेता जाति के आधार पर जो उत्पीड़ित नेता है ओकरा बुझाई छी कि शेर उ है लेकिन शेर उ ना है। ई धरती हमरा बाप का शेर कहिया से गेली उ तो विदेश के लोग है ना। ई धरती हमरा बाप दादा के है हम सब शासक रही यही बाके हम सब महाराज रही यही बाके लेकिन आए हमनी सब के कोनो एहन घटना दुर्घटना भेले कि हमनी सब गिर के दूसरा किता में जाके बैठ गेल छी। आई सिंह जी बड़का हो गेल दुबे जी बड़का हो गेल मिश्रा जी बड़का हो गेल आई बैठा जी आ महाराज जी आ शाह जी कुशवाहा जी एकरा सब के छोट बना दे। सही बात है ना। ताई के चलते अब के समय है ये सपना शहीद राम जी आई से पहले हमने के देखा बाबा साहब अम्बेडकर के नाम सबसे पहले इनका मुंह से हम सब सुन ले इनका मुंह से कांसीराम साहब के दौरे जाके भेंट के अलन हम सब बच्चा रहे 8-9 साल के रहे लेकिन इंटरेस्टेड रहे लगी घर परिवार के लोग साथ रहे के काम करित रहे मास्टर साहब के तो वही के हिसाब से सुनी कांसीराम साहब एगो एहन बड़का नेता है जे गरीब दलित के लेल लखनऊ में बहुत बड़का कार्यक्रम कैले रहे अपने से रोटी उठा के परसे के काम अपने से ही करे काम जे बतावे हमें तो इंस्पायर भेल रहे कि एहनो नेता होई छै और उनकरे बात से आई हम यहाँ के स्टेज पर यहाँ के जगह पर खड़ा शायद हमरा कोनो बतावे वाला ना रहतिन बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में या ना बताई तो पता ना हम वही भेड़ के दौरे कहीं जाके सुत रहती अपन ताकत अपने महसूस न रहे। ताई के चलते हर माई बाबू के फर्ज है कि यहाँ राम श्री राम बनू बाबा साहब अम्बेडकर बनू कांसीराम जी बनू। ई कांसीराम जी फिर दोबारा जन्म लेती कांसीराम जी कहले कि हर घर में कांसीराम होए के चाहिए हर जगह पर बाबा साहब होए के चाहिए हर जगह पर गाड़ी के महाराज होए के चाहिए लेकिन यहाँ न बनम तो यहाँ के दोष है इना बनम न करी छी क्रांति तो यहाँ के दोष है हमनी के महापुरुष के कमी कमजोरी न है। रास्ता यहाँ के हाथ में है यहाँ के आगे रखल है थाली सजा के 3200 व्यंजन के लेकिन खियावे के लेल दोसर कोनो न है तो यहाँ के खुद उठावे के बहुत आदमी उठा के देखावे छी जय भीम
खाना उठा ले जाए भी, लेकिन खाना अपना मुंह में न धरी जाए। खाना मंगसीर के कहे गते रही बीतल न चुनाव तो दूसरा के मुंह में धरी, अपन खाना उठा के दूसरा के मुंह में धरी। तहाँ के आगना में रखल है, टिकट न मिलित रहलक बहुजन एकता पार्टी हर गरीब के लिए, कमजोर के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए टिकट लेके आए। जोन पार्टी में हमनी के समाज आई तक ले गुलामी करते हैं, उनका हिम्मत भी नहीं जाके कहला है कि हमरा टिकट दी। जय दिना टिकट मांग लेते वही दिना वही नेता का असली औकात पता लगता। टिकटो न मांगे मांगे तो नीचा से बात होई, ऊपर से बात नहीं। लेकिन बहुजन एकता पार्टी जो दबाइल लोग है ना, ओकरा ऊपर से सलाम करके बजाबते टिकट से सम्मानित करके जाओ, संघर्ष करो, सामंतवाद के किला हिलावे के है और एक बार गरीब के किला जमावे के है, से कह के बहुजन एकता पार्टी यहाँ सबके बीच में है। और ये तो बहुत धन्यवाद के क्षेत्र थी। सबसे ज्यादा बहुजन एकता पार्टी के प्रेम करे वाला क्षेत्र नंबर 4 है और सबसे ज्यादा वोट भी बहुजन एकता पार्टी के बाद से मिला। सरलाई जिला के सबसे ज्यादा वोट देने वाला संगठन क्षेत्र है और यहाँ के कार्यकर्ता सब बहुत धन्यवाद के पात्र छे। दिन रात मेहनत कैली, बिना पैसा के अपन पैसा खर्च करके जगह जगह जाके मेहनत कैले छे। ये कम मेहनत ना है, ये कम मेहनत ना है और ये सफलता भी बहुत बढ़िया है। हम सब पद के मात्र सफलता न मिली थी। जय दिना बहुजन एकता पार्टी के कारण से कोनो आदमी इज्जत के साथ समाज में खड़ा होके और सामंती के आंख में आंख, नजर में नजर मिला के अपन हक और हकूक के बात करे के लायक हो जाते। सीट मिले न मिले, जीत हमनी के वही दिना हो जाए, जीत वही दिना हो जाए। और हमनी सब बहुत बड़का टक्कर देले छी। बहुजन एकता पार्टी जे बेर में चुनाव लड़ल, बहुत कम दिन के पार्टी रहे, संगठन जगह जगह गेल न रहे, हर गांव में हर टोल में संगठन न रहे। अब यहाँ के सरलाई जिला मात्र न, मध्य प्रदेश मात्र न, दोसर प्रदेश में भी बहुजन एकता पार्टी अच्छा से काम कर रहा है। हर घर में जाके काम कर रहा है, जगह जगह पर जाके लोग के समझावे के बुझावे के काम कर रहा है। जहाँ न्याय अत्याचार हो जो खिलाफ में लड़े के काम हो रहा है, जोन जगह पर गरीब के दबाल जाए जो जाकर ओकर आवाज उठावे के काम हो रहा है। और जहाँ जीतल है तहाँ मोरल के काम कर रहा है। जोन जगह पर जीतल है वही जगह पर अच्छा काम हो रहा है। अहाँ के बनियो काम करबी तो अहाँ के दुश्मन है उका दिख बड़ा खराब काम करे। एकरा से कहाँ अच्छा काम होई छै? हट दलित के कहीं हिम्मत होई छै? दलित के हिम्मत ना होई छै। 28,000 दलित 58,000 दलित 56,000 न 28,000 दलित के सेना 56,000 ब्राह्मण के 2800 दलित के सेना 56,000 ब्राह्मण के सेना के मार दिले। एगो आदमी एगो दलित सेना 56 गो दलित ब्राह्मण सेना के हरेले। एगो दलित सेना जब कहीं देखू 56 इंच के सीना गांव में कह रही है ना, तो 56 इंच के सीना तहिए से हो गए परिचालित। तो केकरा कहे जाए? गरीब के दलित के मूल निवासी के कहे छी ओकरा सबके 56 इंच के सीना होय छै कि एगो महार सैनिक भीमा कोरेगांव इंडिया के पूना में एगो महार सैनिक 56 गो बावन के हरा के और कहले रहे कि जय प्रकार तू हमर धरती छीन ले छे, आवे वाला दिन में अगर एके गो आदमी के 56 गो के भी मारे के पड़ते तैयो हम अपना बाप दादा के धरती लेके रहब। उससे संदेश दे दिले 1801 में 200 वर्ष बीत गए, लेकिन संकेत अब धीरे धीरे दिखाई दे रहा है कि नेपाल में, भारत में जहाँ जहाँ भी शोषण जाति के नाम पर होए वाला है वही सब जगह पर अब सेना सब तैयार हो गई। गरीब के बच्चा के सेना वैसा न हमरा यहाँ के जिंदा में मरला में कोनो अंतर रहे न देले। अगर हमरा सामने में हमरा माई बहन के बेइज्जत करे और हम जिंदा छी तो कहीं जिंदा में वो तो जिंदा ना भेल तो मर जलाई से भी बदतर भेल। तो अगर माई बहन के इज्जत बचावे में, बाल बच्चा के भविष्य बनावे में अगर मर जाए के भी पड़े तो अब बाबा साहब अम्बेडकर के बेटा एहन तैयारी में गेले, एतेक तैयारी में गेले कि अब एगो शहीद राम श्री राम जैसन मात्र ना कि ओ के मार देवी तो 40 वर्ष रुक जाते आंदोलन ना। अब तो हजारों अम्बेडकरवादी लोग हैं। अब धीरे धीरे तो 52 सब भी जय भीम करे लगे। अब धीरे धीरे देखियो ना कम्युनिस्ट पार्टी के एहन बैनर लगा तो में अम्बेडकर के फोटो लगा दे। पहले छुआइत रही अम्बेडकर से, अब सीढ़ी छाप आ गई तो अम्बेडकर के पूजा करे, छतो वाला पूजा करे, छतो वाला पूजा करे। पहले के अम्बेडकर बाद नेपाल में तो संभवे न है। नेपाल में थोड़ी संभव है गरीब के लड़ाई या धनी के लड़ाई होना हाँ कहते रहे। लेकिन अब देखिए वहाँ छाता वाला एक ओरे अम्बेडकर के रखे छे, एक ओरे कांशीराम जी के रखे छे, एक ओरे बुद्ध के रखे छे। कथी लागी कि हमरा आंख में धूल झोंके के हमू तो अम्बेडकर के मानी छियो ना।
हमू छाता वाला अम्बेडकर के मानी छी, हसुआ थोड़ा वाला मानी छी अम्बेडकर के, ई काहे के लिए? लेकिन बहुजन एकता पार्टी कम समय में देश के कोना कोना में जय भीम जय मूल निवासी के नारा पहुंचावे में सफल भेले। अभी नारा पहुंचाइले छी, बाद में सरकार पहुंचावे, बाद में काम पहुंचावे। अब हमरा यहाँ के हरास होए के जरूरत न है, लड़ाई के मैदान में हम सब छी, कहियो हम सब वापस जाए वाला न छी। और ये मैसेज एक एक आदमी के पुगावे को तैयो पुगाओ, ई न सोचू कार्यकर्ता सब कि आए हमर कम आदमी है उपस्थित, जरूरत नहीं। एगो भी अगर शेर के यहाँ भेड़ में से निकाल ले लिए और एक बारी दहाड़ती तो हजारों के हजार भेड़ भाग, हजारों के हजार भेड़ भाग। आई के चलते 10 गो आदमी ही तैयो ई मैसेज पुराओ, 50 गो ही तैयो और 50,000 ही तैयो, 1 लाख ही तैयो, जे बात करे के क्रांति के शुरुआत भे गेले और एक क्रांति में सहभागी होए के है। अब हम सब आई देश में, प्रदेश में जे नेपाल के संविधान का ले गरीब आदमी सबके जमीन उपलब्ध करावे, सरकार के चुनाव अभी चुनाव जीत के जो सरकार बनाइले है वो कहले कि संविधान के हम अच्छा सा पालन करें, संविधान में जे व्यवस्था देल है वो सब व्यवस्था पूरा कर। नया पार्टी अलग कल कि विदेश जाए से रोकते भी गांव में रोजगार दे, तब बहुजन एकता पार्टी वही नेता से, वही पार्टी से, वही सरकार से अब मांग करे वाला है कि हमनी के लोग के रोजगार गांव में मिले के चाहिए। तो ये कह के हमरा लोग के वोट ले ले छे, अगर गांव में रोजगार न मिलती तो ओकर मुंह करिया होए के चाहिए। भाई तू झूठ बोल के हमरा गरीब समाज के वोट न ले छे। और नेपाल के संविधान में लिखल है जोन गरीब के, जोन दलित के जमीन न है देश में, ओकरा कम से कम एगो परिवार के 1 साल खाए पीए वाला जमीन उपलब्ध करावे। हम न कही छी जय संविधान के शपथ लेके वो मंत्री कह रहा है, बन रहा है, वो संविधान कह रहा है कि हर गरीब दलित भूमिहीन के जमीन उपलब्ध करावे के, जेकरा घरारी नहीं घरारी समेत कम से कम 2 बीघा जमीन एक सरकार से मांग करबे। और अहाँ सबके पूरा हिम्मत के साथ मांग के सपोर्ट करे के है, और मांग के सपोर्ट करे के कि तो ओकरा से पूरा करवावे। अगर ओकरा से पूरा न होता तो वोट अपना पार्टी में दे के अपन सरकार बनाओ, हम सब 3 महीना भी न लागे देवे। जे संविधान में लिखल जमीन उतना गरीब और दलित के देवे के काम कर, ये दोसर न दे। एक सूत्रीय बात याद रखू कि नेपाल के संविधान दलित के और गरीब के कल जमीन देवे के जमीन कहिया देते। अहाँ के गाँव में नेता अभी है भाषण करे के लिए, बड़का बड़का भाषण करिए काठमांडू में, जब गांव में अभी है, अहाँ के गांव में अभी, अहाँ के टोल में अभी है, तो कहूँ कि हमनी के जमीन कहिया नहीं, ये जमीन ओकरा बाप के ना है, जमीन देश के है, हमनी के बाप दादा के जमीन है। लेकिन हमनी के बाप दादा के जमीन भी देवे के लिए तैयारी ना कहला तो जमींदार कैप्चर कर ले है। अब अहाँ के अंतिम बात कही छे के बाद हम बंद करम बात, जमीन लेवे के है तो जमीन के देते? जोन आदमी के यहाँ से ईमानदारी पूर्वक छाती पर हाथ रख के सोच, जोन आदमी के मेयर जितैली, जोन आदमी के वार्ड अध्यक्ष जिताबी छी, जोन आदमी के सांसद बनेले छी प्रदेश के, जोन आदमी के केंद्र के सांसद बनेले छी, जोन आदमी यहाँ से जाके मंत्री बनल है, वो आदमी सब के 1 से 2 से 3 से बीघा से कम जमीन है न है। अच्छा तो जमीन जब बंटवारा होती देश में, तो आकाश से जमीन जब बंटवारा होती ना, जमीन तो ये बंटवारा होता, तो ये जमीन बंटवारा होता है तो ये जमीन के करे मंत्री जी के, सांसद जी के, मुखिया जी के, मेयर साहब के, तो ओपन जमीन अपने बांट, ओपन जमीन तो अपने ना बांट, तो वही के कथी करे पड़ते। आप फेरू के तो देखो 2 से 3 से बीघा रखले से रखली है। आप बताओ ये जमीन काटे के बेरी, बनावे के बेरी, जमीन के सीना चीरे के बेरी, उपजनी योग बनावे के बेरी, ओकर बाप दादा कई बारी कोदारी चलेले, कते हल चलेले, हर चलावे के लिए हमनी के बाप दादा, कोदारी चलावे के लिए हमनी के बाप दादा, जमीन ओकरा ना हो। आई जमीन बांटे के अधिकार तो सरकार के पास है, लेकिन सरकार जेकर बाप दादा कहियो हर कोदारी ना चलेले ओकर बेटा सरकार के है कि ना। तो अहाँ के 2 काम करे के पड़ा कि तो यहाँ गाँव में सेना तैयार होकर छोटा छोपी करू, ओई में सके न दे तू, हाथ हथियार सब ओकरे पास, पैसा ओकरे पास, पुलिस प्रशासन ओकरे पास, ओई में तो ना सके दे, तो वही चीज से तो संभव ना है। तो शांतिपूर्ण आंदोलन, शांतिपूर्ण आंदोलन के मतलब जे जमीन जेकरा ना है, जे गरीब है, जे गरीब के बात उठावी छै, जे दलित के बात उठावी छै, जे भूमिहीन के बात उठावी छै, खाली बातें ना, खाली बातें ना, हमनी से ज्यादा गरीब के बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठावे, भारत के प्रधानमंत्री उठावे छै, लेकिन गरीब के दिन रात मारे, लेकिन बात को उठावे,
जब बोले जाए तो लाखों आदमी ताली बजाते हैं, वाह कते बढ़िया बात कहल। लेकिन जहिया से ओकर शासन आलै, दिन में 5,000 से ज्यादा दलित महिला के ऊपर बलात्कार, हजारों से ज्यादा सबे नौकरी खत्म करते जा रहा है। रेल बेच दल की कथी कथी बेच दल की सुनत रहे छी समाचार सब में। खैर उधर वो सब जैसे होते इंटरेस्टेड न थी, लेकिन गरीब वाला के कारण से दुनिया भर के गरीब के बात तो सुने तो पड़े छी, तो भाषण तो खूब करे छी, गीत अच्छा अच्छा निकाले छी, गरीब के बात कर छी, लेकिन वो कोट पहिर छी से हो 10 लाख के कोट, 10 लाख के 10 लाख के कोट पहिर ले छै आ कहै छै हम फकीर छी, हम तो कमंडल उठा लेबे चल जबै। अब हमार लोग के जब ये कमंडल सुनलक तो राम भगवान याद आ गए, ए कमंडल उठल के दे भगवान के अवतार। अब भगवान के अवतार का के शंभू के मरवा देला, तेहने एगो भगवान अवतार भइला गरीब के मार रहल है। तो ई जे अंधविश्वास के चक्कर है, से निकल के जेकरा पास में गरीबी है, गरीबी में भी रह के यहाँ के आवाज उठा रहा है, ओकरा पार्टी के वोट सपोर्ट करे के पड़े, देवे के पड़े, तब यहाँ के बात समझ में आए, सुने में आए। हम सबसे बोल के जाई छी। अब गांव के बहुत लोग सुनित होती, कार्यक्रम में न होती, लाज लगती, कहती तो दलित के सामने एमे ना आए, लेकिन वो सुनित होते या कुछ आदमी के भेजले होती रिकॉर्ड करके लइया सुनबो बात। जब वो सुनते तो कहती तो बाप रे आग लगाए वाला बात कर, तो ऊपर पानी के ना ढलबे तब आहा के छिटका फलना बरतबा क्या ललो बोले कथी कथी जाके देखिन ओकर तो कोठा के कोठा घर, ओकरा अपने टाल के टाल खेत बाड़ी है। उ तोरा सबके भड़कावे छी, उ गरीब के बात कर छु तो बहुत तोरा सबके भड़का के पूरा अमीर बन गए। हमर लोग हां ओकरा पतो नहीं कि भाई हमरा जमीन मिल रहा है, सीधे कह दल के खाली हां सही बात कहला हो। वास्तव में एते कैसे घूम रहल है, जीप से चलै छै, अगर उ गरीब है तो ओकरा डीजल कहां से आबै छै, कहि तो कहते तो उ कथी करते जे ओकर खून चूस रहल है, ओकर बात तुरंत पतिया देते, अपना संगठन से दूर हो जाए अपना संगठन से। खून चूसे वाला जे मच्छर सब है ना, ओकरा में ज्यादा पावर है, ओकरा बातें में भिनभिनाई छै, कान में तो बड़ी तेज लगे छै, लेकिन एक जहाँ पर लगा देबे तो जहाँ नहीं रहे कि नहीं रहे। तो यही मच्छर सबसे आप सावधान रहे के पड़त। बहुत मलेरिया फैला ले, बहुत डेंगू लगा ले, अब कम से कम मलेरिया या डेंगू फैलाए वाला से सचेत रहे के पड़े। अब जात के नाम पर चुनाव जीतना ही कि हम जाते छी तो हमरे खाली वोट होए के चाहिए, ई चीज खत्म होए के पड़े। अब रामायण के समय चल गेले, अब महाभारत काल बीत गेले, रामायण में लिख दल कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब है तारण के अधिकारी, पूजिए भी प्रसिल गुणहीना शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा, कि चमार दूसर के बेटा, दुसाध के बेटा, खत्म तत्ना धोबी के बेटा या कोई कुमार के बेटा कितनो ज्ञानी है तो ओकरा पूजा न करे के चाहे, ओकरा मर्यादा न मिले के चाहे। रामायण में लिख दल के। और हमनियों के बाबू दादा एक धुन में निकाल कि खूब झाल बजल के मुड़ी पर मुकली, अब मुड़ी पर जे चीज के पोकले फिर उतारू के ना से बात हो गई, तो वही मुड़ी पर सोई चीज के उतार देवे पर। अब जे हमनी के महापुरुष का ले है कि मनुष्य के एगो जात मनुष्य, मनुष्य के दूसर जात ना, मनुष्य के जात मनुष्य है। कौन काले हमनी के महापुरुष काले, ओकर महापुरुष काले मनुष्य कयो मनुष्य होइबे न करे। ई ब्राह्मण है, ई क्षत्रिय है, ई शूद्र है, ई वैश्य है, ई चमार है, ई मुसहर है, एई चीज के भरम में न पड़े के पड़ल। हर एक मनुष्य एक जाति है। रामायण के युग अब न वापस आवे के चाहिए। रामायण के युग में पता है बहुत लोग के न पता होए क्या लगे, तो जब खूब पाना आवे छी रामायण में तो पंडित वही पढ़े के मुंह सुने जे पाना हमरा यहाँ के घटिया कहले है, उ पाना जब आए तो पानी में मोड़ दे, बुझलिए। अच्छा है वो भी कुछ संस्कृत में कह, ई तोरा सब पूछे वाला बात ना है, ई बड़ा ज्ञान के बात है, कह के उपाना बढ़ा दे। रामायण में शंभुक नाम के एगो शूद्र रहे, संस्कृत बना देलक, शंभुक नाम के शूद्र रहे, उ कहल कि शिक्षा के अधिकार सब होए के चाहिए, भजन भक्ति के अधिकार सबके होए के चाहिए, पूजा पाठ करे के अधिकार सब होए के चाहिए। तो एगो बाभन के बेटा मर गेली, ये हमने कही थी वाल्मीकि रामायण के सर्ग 83 में ये बात उल्लेख है। तो एगो ब्राह्मण के बेटा मर गए, तो ब्राह्मण राम के दरबार में गली कि प्रभु अहाँ के देश में एगो छोट जात के लड़का पढ़ाई लिखाई के बात करी, एगो छोट जात के लड़का भजन भक्ति के बात कर रहा है, एगो छोट जात के लड़का कही एकत्रित होए के रहे के चाहिए, तो कौन? तो शंभू। राम कल के ऐसा बात है कि हमरा देश में नीच जात के अति हिम्मत में गेली कि उ हमर नाम ले, हमर पूजा कर,
पढ़ावे लिखावे के बात कर चलू देखी थी तो वो गेले सरासर अब बुझलक न सुधलक पहले तो जब देखले कि रूप रंग डांग विद्वानता तो नमस्कार कहला लेकिन कहन कि आपका नाम क्या है तो शंभु हाँ बाप रे ये शंभु तो सब रूप एक साइड सब गुण एक साइड राम भगवान जितनी बेर जिंदा रहे उतनी बेर दलित के बेटा के गरीब के बेटा के कहलन कि तोरा हमर नाम लेवे के अधिकार तू पढ़ाई न कर सकी तू शिक्षा न ले सकी छे तोरा के कल को शिक्षा लेवे के तू शिक्षा ले देखी तो बाभन के बेटा मर और ओतिए बरी शंभु के गेट काट के मार दिल कि जब जिंदा रहे श्री रामचंद्र जी तो अपना मुंह से कहलन कि शूद्र को मेरा नाम लेने का अधिकार नहीं है आई जोन शूद्र जबरदस्ती जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करे छिए तो बाल बच्चा के घेट कटवाबी छी न कटवाबी छी हम न कही छी आहाँ के बात के बोलते बोलते जानू नेताजी सठी आ गेली तो रामायण के विरोध करू रामायण में लिखल बात कही छी आज तक ले कला न पता है कि पंडित जी रामायण कही और पनवे के पलटा दे ओई पनवे के पलटा दे एक जगह तो यह बात कहल गए अधम जात में विद्या पाए भय हुए था यही दूध पिलाए कि नीच जात के लड़का धिया पुता के विद्या दे देवे तो अपनी के बराबरी करेला तू साफ हो जा तू अपना वंश के लिए आई के चलते नीच जात के बच्चा के विद्या न मिले के चाहिए रामायण में लिखल कोनो पंडित होए कोनो विद्वान होए कोनो शास्त्री होए अगर हम झूठ बोल छी तो हमरा से आके तब रामायण में कला लिख दल की एकर मतलब बुझी छी हमरा यहाँ के भगवान के डर लगा देले है एना करबे तो गोड़ टूट जात एना करबे तो ई हो जात भगवान के न मानबी तो तोर बेटा मर जात अब भगवान के माने जे जम्मू कश्मीर जाय छै एके बारी में ट्रक गिर छै तो 50 गो आदमी मर जाय छै उ तो भगवान के माने गेल रहे छै उ केला होय छै तो कह जी भगवान के कृपा है तो जीते जी कैलाश में चले कह जी न कहे अच्छा जीते जी कैलाश में गेले तो अभी कहू अगला साल जम्मू कश्मीर चले के जीते जी कैलाश में पुए गए तो एको गो टिकट कटाती बस एको गो टिकट न कटाते तो ये सब ब्राह्मण पंडित के खेला है हमरा यहाँ के ढोंग ढकोसला में फंसावे के खेला है ऐसे निकलू गुरु रविदास जी कथी कहलन कि पूजिए चरण चंडाल का जो होवे गुण परवीन अगर डोम के बेटा के भी अगर क्षमता है प्रधानमंत्री बने के तो का प्रधानमंत्री बनावे के चाहिए से गुरु रविदास जी कहलन आई चीज के भूल गेली हम आई चीज के भूल गेली यही चीज के भूलम तो सब दिन झूलते रह आई चीज के आगे लाओ अंधविश्वास से बाहर निकलो बाल बच्चा के पढ़ाओ अगर बाबा साहब अम्बेडकर न पढ़ले रही तो आई हम यहाँ बैठ के अहाँ सबके बीच में दू शब्द कहे के लायक नहीं गुरु हमारे बाबा दादा पढ़े के शुरुआत कल तब आके भाई चीज आए तब आके हम बोले आ यहाँ शुरुआत करू खाली सोच लो दिमाग में कि हमरा ये देश के प्रधानमंत्री बने के अहाँ न बनबे अहाँ के बेटा बनबे अहाँ के बेटा न बनते अहाँ के पोता गारंटी के देश के प्रधानमंत्री बनते लेकिन सोचे न करबे विचारे न करबे शुरुआते न करबे चले के स्टार्ट न करबे तो कहाँ पहुंचबे तो चले के स्टार्ट करे के है और चले के लिए ऊपर चढ़े के लिए हम सब बड़ा सोच समझ के ऊपर सीढ़ी पहुंचावे के लिए सीढ़ी चाहिए आई के चलते बहुजन एकता पार्टी के चुनाव चिन्ह सीढ़ी ले ले छी पंडित पुरोहित के चक्कर में से निकलू जात के आधार में से निकलू एगो देखिए ऊंच जात कहे वाला लोग के जेकर 13 से 14 से वोट है वो ऊंच जात का द्वारा नमस्कारों करे छे वोटो दे छे हमनी के 28,000 वोट है कारण जीती थी तो जतेक ऊंच जात अपने आप के कहिया ई तेली कलवार सब ऊंच जात ना होय छै ब्राह्मण क्षेत्र के बात कर रहल छी बाकी सब मूल निवासी है तो जे ऊंच जाति सवाल में है तो वो कथी कहत है राजा राम पासवान कितनो है दुसाधे के बेटा है कहे छै ना कहे अच्छा अगर वो दुसाध के बेटा कहे छै अगर हमनी जतेक सोलकन समुदाय छै सोलकन के मतलब तो बुझित होबे एने तो और ज्यादा बुझित होबे मतलब सोलकन माने कथी होय छै कि बावन के बाहे बावन क्षेत्र के बाहे जतेक जाति सब के सोलकन कहे छै कथी लागी सोलकन कहे छै बुझी छी सोल माने होय छै जूता के नीचा लागल है सोल सब ना जूता में पहने वाला सोल होय छै वो आ कान माने होय छै ये अगर एक मुट्ठी धूरा निकाली ना तो कान के मतलब एगो धूरा में से भी कितना हजार टुकड़ा बराबर के ती जतेक सोलकन छी हमनी सब के जे सोलकन बना के रखले है उ ब्राह्मण सब सोची छै कला सोलकन कहल के कि हमरा जूता में लागल धूरा के बराबर भी आई के चलते हमरा आके सोलकन कहल तो जते हम सब सोलकन बना के रखल गेल लोग छी
अगर ई बात कहे लगो अच्छा रे उ तो कहै छी कि भाई तेलिया वाहे करे वाहे चाहे चमारवा दूसर वाहे चाहे दो बेवा कर अगर हम यहाँ कहे लगो कि भाई तो बबना एकरा वोट कर तो वार्डो सदस्य में जीतते हो वार्डो सदस्य में जीते के पावर नहीं लेकिन जेकरा वार्ड सदस्य में जीते के पावर नहीं उ सांसद में जीत जाय छै अचमत है ना ई चमत्कार है हमरा कथि कहैया तू घरे जा घंटी बज तो बरहत्ता में तो तोरा सुनाई देतो अगर तू सही भगत हो ई चमत्कार सुनबी तो हमरा आगे घंटी के चमत्कार है रे चमत्कार तो वो है कि जेकर सबसे ज्यादा जनसंख्या इससे जीते के चाहिए लेकिन कम वाला जीत जाय छी चमत्कार है ना तो वही चमत्कार हमनी के लिए कथि चमत्कार है पथल में से दूध निकले कहिए कि अरे पथल में से दूध निकलने से चमत्कार ना है आ सोचू तो पथल में से दूध निकलने से थोड़ी चमत्कार गलत चीज है दूध निकाले के भैंसी देले गाय देले बकरी देले पथल में से दूध निकल चमत्कार तो ये है कि कम संख्या वाला केना सांसद बन गए वही चीज के हटाओ ज्यादा संख्या वाला सांसद 28,000 वाला सांसद बनू ना 13-14 वाला केना सांसद बनाबी सबे जाति मिलजुल के जय मूल निवासी के नारा लगाए जात पात के फेर में उलझी रहे हो सब लोग रविदास मनुष्यता को खाता है जात का रोग जौले तक ही चमार है मुसा है खत्म है तकमा है धोबी है ये मुसलमान है ते कुर्मी है ते कोईरी है ते कहार है आई फेरी में पड़ल रहन तो मनुष्यता न बाचत और जे मनुष्यता न बचावे लागे चाहे जोकरा हाथ में सरकार चल रहा है ओकरा चेंज करो कुर्सी बदलू आवे वाला समय में हमरा यहाँ के बाल बच्चा के भविष्य सुरक्षित रहत धन्यवाद जय भीम जय मूल निवासी अपने सभी कार्यक्रम में अलिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद।